साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी के आपके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनाया है इसने। कहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। सभी को पता होगा, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा के पूछा जाता है कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। फिर व्यंजन क्या होता है? जो स्वर से क्या होता है? उच्चरित होता है। तो स्वर से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। विसर्ग क्या होता है? तो एक अंग होता है और एक क्या होता है? अ होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है विराम चिन्ह किसमें सही से प्रयोग किया गया है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए-नए, देखिए नए-नए जब भी 2 शब्द एक ही टाइप का आता है ना, तो उस समय आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे भी नहीं है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। इसका मतलब ये तीनों स्वर गलत हैं। है सही कौन-सा? ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमने कई प्रश्न आपके डिस्कस किए हैं हर एक सेट में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। देखिए ये लोग बहुत गलत बताते हैं कि लिंग का निर्धारण क्रिया से कर देते हैं बहुत लोग। क्या होता है भैया? गलत होता है, संज्ञा से होता है मेरे भाई। किससे होता है? संज्ञा से। ये तीनों विकल्प क्या है? असंगत है। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा से होता है। अब यहाँ पे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं और देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हमने खुद बताया था मेरे भाई, देखा होगा तो इसे आप क्लियर सही कर ले जाएंगे। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण प्रविशेषण तो सभी जानते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि वह बहुत सुंदर है। तो वह बहुत सुंदर है, तो सुंदरता है लेकिन बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अब इस प्रविशेषण को इसने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि कामता प्रसाद के अनुसार ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर विशेषण है। क्या है भाई साहब? कामता प्रसाद के अनुसार ये अंतर विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, समझ रहे हैं ना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बहुत लोग 5 मार देंगे, 4 मार देंगे, 3 मार देंगे। बिल्कुल नहीं भाई साहब। कितने होते हैं? 2। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। स लगा दीजिए फिर अ लगा दीजिए, तो सकर्मक और क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। ऐसा जो है क्या है? तो ऐसा, देखिए ऐसा, ऐसा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय है। विशेषण क्या होता है? जैसे कैसे कैसे से प्रश्न करेंगे तो जो मिलेगा उत्तर विशेषण होता है। अब विशेषण के विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा क्या होता है? जानते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है? अव्यय है आपका। क्या है? अव्यय है। ना तो विशेषण है, ना तो क्रिया विशेषण है, ना तो संज्ञा है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला देखिए। अगला है कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। श्रीमान का श्रीमती बिल्कुल होता है। विद्वान का विदुषी, ये भी सही है। युवा का युवती, ये भी सही है। लेकिन दाता का दत्री नहीं होता है, ये होता है दात्री होता है मेरे भाई। दाता का क्या होता है? दात्री होता है। तो ये वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? देखिए चाय पी जाती है। चाय क्या होती है? पी जाती है। इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग जो होता है एक वचन में प्रयोग होता है। चाय पिया जाता है, चाय पिए जाते हैं थोड़े, चाय पिया जाता है एक वचन में होता है। किस में होता है? एक वचन में। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आ जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब रहा था, रही थी। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो है किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 11 नंबर देखिए। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, भाववाच्य का मतलब जिससे कर्म नहीं होता। जैसे आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आम खाया जाता है, ये सिंपल सा है ना, यानी कि कर्तृवाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? क्या जाती है? क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे जो होता है कर्ता अज्ञात है। यहाँ पे कर्ता अज्ञात है तो, और यहाँ पे भी कर्ता अज्ञात है, तो वो कर्मवाची होता है, सॉरी कर्तृवाची होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे धूप में चला नहीं जाता, तो भाई साहब ये भाववाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ा। क्या पढ़ा? पुस्तक, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है ना। तो ऐसे करके पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, धूप में चला नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? अरे भैया कारक के जो है आप जानते हैं 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी को पता है कर्ता ने कर्म को करण से
अपदान से अलग संप्रदान के लिए अधिकरण, समझ रहे हैं। आद्रक का तद्भव क्या होगा? तो आद्रक का तद्भव सभी को पता होगा, अदरक होता है। क्या होता है? अदरक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुधनगामी क्या बनता है? अनुधनगामी बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।